अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें जो एंटीने वाला ऑप्शन होता है वो इसका नहीं आता और इसकी डिस्प्ले भी इस तरफ आ रही, इस तरफ आनी थी, अब इस तरफ आ रही है। ये आप देख लें, ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके चैनल भी आगे पीछे हो रहे हैं। ये आप देख लें 3, 4, 5, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद ये इसका जो एंटीने का ऑप्शन है वो इसका नहीं आता। ये आप देख लें, ये सेटिंग वगैरह आगे जाता है लेकिन टोकरे पर नहीं जाता, उससे पहले बंद हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसका ये वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, एक तरफ है, ज़्यादा स्क्रीन की एक तरफ अंदर की तरफ है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को खोल लिया है, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर। ये जो हमारा फॉल्ट नज़र आ रहा था बजाय तो इस आईसी में ये फॉल्ट नज़र आ रहा है, ये वाला, इस आईसी में। ये अब हम आईसी चेंज करके चेक करते हैं इसमें या हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये वाला आईसी, ठीक है जी। इसका नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नंबर होता है 2408। अब ये मैं चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ क्या इससे हमारा फॉल्ट दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अब आप गेट की दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, ये वाला आईसी, ये अब मैं चेंज करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने ये आईसी इससे निकाल लिया, ठीक है जी। अब मैं और आईसी लगाता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। ये आईसी मैंने निकाला इससे 2408, ठीक है जी। अब मैं और लगाता हूँ, फिर चेक करते हैं कि हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं। मैंने इसका EEPROM चेंज कर दिया है, लेकिन फ्रंट से ये इसकी लैंग्वेज आप देख लें, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज ये दुरुस्त करते हैं, ये ठीक है जी। उसके आगे ये चैनल पे आप देखें, आवाज़ के लिए ये 6.5 है, ये 5.5 होना चाहिए या BG होना चाहिए। इसका वर्टिकल साइज़ भी बढ़ा हुआ है। अब हम ये सभी इसके ऑप्शन फैक्ट्री से दूर होंगे। ये हम और ये आप देखें, अब ये टोकरे पे भी जा रहा है, ये एंटीने का ऑप्शन आ रहा है ट्यूनिंग के लिए, ये पहले नहीं आ रहा था, ठीक। उसके बाद ये इसकी डिस्प्ले जो चैनल की है वो इधर आ रही है, पहले इस तरफ थी। ये सभी फॉल्ट इस EEPROM में थे। ये इसके सभी फॉल्ट इसे फैक्ट्री में EEPROM आईसी में थे। अब ये फैक्ट्री से इसकी बाकी सेटिंग करते हैं। ये अब ऐसे मैं अगर ट्यूनिंग पर लगा दूँ, चैनल तो आएंगे लेकिन वो एक तो साफ़ नहीं होंगे, दूसरे पर ये आप देख लें 6.5 और 6.0 आ रहे हैं, लेकिन 5.5 नहीं आ रहा। ये इसकी फैक्ट्री से ओपन करना पड़ेगा। ये इसकी मैं फैक्ट्री ओपन कर दी है। ये अगर बार बार ये मेन्यू सेटअप 1 है ना, इसको आगे बार बार चलाने के लिए ये इसका म्यूट वाला बटन ऑप्शन जो वो बार बार दबाने से आगे चलता है। ये 1, 2 आगे जो भी है। उसके बाद ये इसका सेटअप आता है, ये सेटअप सेलेक्ट 1, इसको 1 करना पड़ता है, ये पहले 0 है। ऐसे 1 करूँगा ये, तब ये आगे 3 से जाएगा, वरना ये वापस 0 पर आ जाएगा। ये मैंने खोल दे रहा, अब वापस आगे जा रहा है। देखें, ये खोलने पर ये म्यूट का दोबारा बटन दबाया ना, ये अब 4 पर गया है, वरना ये 4 पर ना जाता। इसकी ये अब मैं ये इसके ऑप्शन आ चुके हैं। ये 5.5 का ऑप्शन इसका बंद है, ये इसका 5.5 का ऑप्शन बंद है, 0 है। हम इसको ये ओपन कर दें, ये एक पर आ गया। ये नीचे के बंद कर दिए ताकि बार बार ये ऑप्शन आए ही ना। जब हम ट्यूनिंग पे लगाएं सिर्फ 5.5 ही आए। ये आप देख लें,
वो उसका ऑप्शन ही ख़त्म हो चुका है। अब ये ट्यूनिंग पर है, ये चैनल इसने उठा लिया है। अब इसका मैं साइज़ आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कैसे। इसका वर्टिकल साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये इसका मैं काम करने लगा हूँ। इसका वी साइज़ में फ़र्क है, वी लाइन का। ये आप दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं, ठीक है जी। बाकी इन साइज़ का प्रॉब्लम है वो बाहर से VR से एडजस्ट होगा। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। ये ट्यूनिंग वगैरह का ऑप्शन भी आ रहा है और बाकी भी ठीक है, आवाज़ भी आ रही है, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।